Good morning, childrens. Last time we read till here, now from here. Okay. उसकी बात पर माँ कुछ नहीं बोली। वे जानती थी कि दीपू अपने मन की करेगा ज़रूर। फिर दीपू के घोंसले में चिड़िया भले ही ना बैठे, घोंसला बनाने में हर्ज ही क्या है। इसी बहाने पता तो चलेगा कि घोंसला बनाने में कितनी मेहनत लगती है। जब दीपू ने कहा था कि वो घोंसला खुद बनाएगा, तो उसकी माँ क्या अब कुछ नहीं बोलती। वो कहती है कि दीपू अपने मन की करेगा और उसको भी तो पता चले कि चिड़िया का घोंसला बनाने में कितनी मेहनत होती है। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। दीपू नाश्ता करके अपने काम में जुट गया। उसने बाग में जाकर सूखे तिनके एकत्र किए, कुछ टहनियाँ लाया, बेकार पड़े तार से घोंसला का एक सांचा बनाया। अब उसने क्या किया? नेक्स्ट डे संडे था। दीपू नाश्ता करके ही काम में लग गया। उसने बाग में जाकर सूखे तिनके इकट्ठे किए, कुछ टहनियाँ लाया, बेकार पड़े तार से घोंसले का एक ढांचा बनाया। फिर उसमें आड़े तिरछे करके तिनके लगाए। जैसे तैसे घोंसला बनकर तैयार हुआ। इसके बाद उसने घोंसले के भीतर रुई की मुलायम परतें बिछा दी। यूँ वह घोंसला बाहर से देखने में अधिक सुंदर तो नहीं था, परंतु बड़ा आरामदेह लग रहा था। अब जो दीपू ने घोंसला बनाया तो वो देखने में तो सुंदर नहीं था, लेकिन बड़ा आरामदायक था। दीपू ने घोंसले का टोकरा शहतीर पर लटका दिया। वह बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था कि चिड़िया आएगी तो घोंसला तैयार देखकर खुशी से फुदकेगी। अब दीपू ने क्या सोचा कि जब चिड़िया आएगी तो वह अपना घोंसला देखकर फुदकेगी। फिर वह इस घोंसले में नन्हे नन्हे अंडे देगी। उनसे बच्चे निकलेंगे। वे चींची करके बोलेंगे। अब वो क्या सोचता है कि इसमें नन्हे नन्हे अंडे देगी चिड़िया, उनसे बच्चे निकलेंगे, वे चींची करके बोलेंगे, घर में फुदकते फिरेंगे। परंतु दीपू की सारी कामनाएं व्यर्थ रह गईं। लेकिन उसकी सारी कामनाएं क्या रह गईं? बेकार रह गई। शाम को चिड़िया और चीड़ा आए। उन्होंने अपनी चोंच से घोंसले का एक एक तिनका निकालकर फेंक डाला। दीपू दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया और रुआंसा होकर बोला, माँ, चिड़िया ने तो सारा घोंसला ही नोचकर फेंक डाला है। अब क्या होता है, शाम को चिड़िया और चीड़ा आते हैं। उन्होंने अपनी चोंच से घोंसले का एक एक तिनका निकालकर फेंक डाला। दीपू दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया और बोला, माँ, चिड़िया ने तो सारा घोंसला ही नोच कर फेंक डाला है। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटे, मैंने तो पहले ही समझाया था, ये छोटे छोटे जीव जंतु भी स्वावलंबी होते हैं, अपनी मेहनत से स्वयं ही अपना काम करते हैं। हम ही हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आरामतल भी चाहते हैं। अब उसकी माँ क्या कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि ये छोटे छोटे जीव भी बड़े अपना काम खुद करते हैं, किसी दूसरों से नहीं कराते, अपनी मेहनत से स्वयं ही अपना काम करते हैं, खुद ही करते हैं। हम ही हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं और जो बहुत ज़्यादा आरामतल भी मांग गए हैं। तो माँ, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ ही गया? दीपू ने पूछा। दीपू ने क्या कहा? माँ, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। माँ ने समझाया, नहीं बेटे, पहला सबक तो तुम्हें चिड़िया से यह मिला कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। क्या कहा उसकी माँ ने कि पहले ये तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई, इससे तुम्हें सबक मिला है। और क्या सबक मिला है? कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। अपना काम दूसरों से करवाने की आदत अच्छी नहीं है। दूसरे भले ही यह चिड़िया तुम्हारे बनाए घोंसले में ना बैठे, पर तुमने सारी चीज़ें एक ही स्थान पर रखकर उसके प्रति हमदर्दी तो दिखाई, उनके पुनः घोंसला बनाने हेतु सहायता तो की है। दीपू ने दूसरे दिन स्कूल से आकर देखा कि चिड़िया और चिड़े ने मिलकर उसके द्वारा बनाए गए घोंसले के सारे तिनके निकाल दिए हैं। उन तिनकों के से पास ही में एक नया घोंसला बना लिया है। वे दोनों बड़े ही प्रसन्नता से बैठे चींची करके शोर मचा रहे हैं। अब दीपू ने दूसरे दिन स्कूल से आकर क्या देखा कि चिड़िया और चिड़े ने मिलकर उसके द्वारा उसने जो घोंसला बनाया था उसके सारे तिनके निकाल दिए हैं। उन तिनकों से पास ही में एक नया घोंसला बना लिया है। उन्हीं तिनकों से एक नया घोंसला बनाया है। वे दोनों ही बड़ी खुशी से उसमें बैठे हैं और चींची करके शोर मचा रहे हैं। माँ बोली,
देख दीपू, आज ये दोनों कितने खुश हैं। यह खुशी अपने श्रम की सफलता की है। स्वयं परिश्रम करके जो कार्य किया जाता है उसी में सच्चा आनंद मिलता है। आज ये दोनों दिन भर घोंसला बनाने में ही जुटे रहे। उनकी माँ ने क्या कहा? दीपू, आज ये दोनों बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो मेहनत की थी उसकी सफलता पर ये लोग बहुत खुश हैं। अपना काम करके जो इन्होंने काम किया है उसी में सच्चा आनंद मिलता है। जो काम खुद करते हैं हम उसी में हमें खुशी मिलती है। आज ये दोनों दिन भर घोंसला बनाने में ही लगे रहे। दीपू सोचने लगा कि नन्ही चिड़िया भी अपना काम अपने आप करती है, किसी पर बोझ नहीं बनती। फिर मैं भी अपना सारा काम माँ पर क्यों छोड़ूं? मैं भी अपना अधिकतर काम अपने आप ही करूँगा। अब दीपू अपने जूतों पर पॉलिश करता है, स्वयं अपना स्कूल का बस्ता लगा कर रखता है। प्यास लगने पर माँ को आवाज़ नहीं लगाता, वरन स्वयं पानी लेकर पी लेता है। अपनी वस्तुएं भी संभाल कर स्वयं रखता है। माँ उसे अब बात बात पर टोकती भी नहीं है, वे उसकी सभी से प्रशंसा करती रहती है। अब क्या होता है, अब दीपू ने उनसे सबक लिया है चिड़ियों से। अब वो भी अपनी माँ के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना सारा काम खुद करता है। स्कूल का भी, घर का भी सारा काम वो अपना खुद ही करता है। और उसको देखकर उसकी माँ सबसे उसकी तारीफ़ भी करती है। ओके चिल्ड्रंस।